नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर, जहां हम जो है डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपके डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में हमने जो है एक क्वेश्चन बुकलेट लिया था जिसका हम जीके सेक्शन कल डिस्कस कर रहे थे। उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएँगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लीजिए, नोट डाउन करते चलिए क्योंकि आज के सेशन में आपको ज़्यादा नहीं तो 35 से 40 क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। और जिन मेरे साथियों ने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इंग्लिश की, जीके की, साइकोलॉजी की वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएँगे, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। और एक और चीज़, वीडियो बहुत लंबी चलेगी क्योंकि आज की इस वीडियो में हम विटामिन के टॉपिक को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो काइंडली वीडियो के साथ बने रहें और अपनी सपोर्ट जो है वो बनाए रखें। आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि सांभर झील जो है वो कहाँ पर है? वेयर इज़ सांभर लेक लोकेटेड? तो गाइस जो थोड़े बहुत पढ़ते हैं उनको पता है कि राजस्थान में वो है, और जो मेरी तरह होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते तो थोड़ा बहुत अगर पता रहेगा कि जम्मू कश्मीर में वूलर है, उड़ीसा में चिल्का है, ये दोनों हो गए एलिमिनेट। अब अगर इन दोनों में कन्फ्यूज़न बचता है तो आप ऑब्वियसली राजस्थान के साथ जाएँगे क्योंकि सांभर जो है वो आपका नॉर्थ इंडिया या जो आपका मिडल इंडिया है उसका थोड़ा नाम हो सकता है, क्योंकि साउथ इंडिया में केरला टाइप में, केरला जैसी आपकी स्टेट्स में सांभर वगैरह जो है वो बड़ा रेयरली वो नाम जो है वो सुनने को मिलता है। सांभर आपका नो डाउट खाने के लिए बोल सकते हैं वहाँ पे, लेकिन जो है वो किसी प्लेस का नाम जो है वो बड़ा रेयरली आपको मिलेगा। तो गाइस राजस्थान के कहाँ है? राजस्थान के जयपुर में जो है वो आपको सांबर लेक देखने को मिलेगी कि सांबर लेक आपकी कहाँ है? राजस्थान के जयपुर में। अब क्वेश्चन उठता है, आगे चलते हैं कि जो आपका जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है? जम्मू कश्मीर में आपकी जो है वो वूलर झील है। वूलर झील किस चीज़ के लिए फेमस है? वो इंडिया की जो है ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आप जाएंगे वूलर के साथ। वूलर जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की या ताजे पानी की झील है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आपकी एक और झील है, कौन सी? डल झील। डल झील जो है वो भी बहुत फेमस है। शिकारे इस झील में चलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि शिकारे जो है वो कौन सी झील पे चलते हैं? फ्लोटिंग हाउसेज, फ्लोटल जिसको आप बोलते हैं, तो वो चलते हैं आपके डल झील में। आगे चलते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है कैस्पियन सी। कैस्पियन सागर आपकी दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है कैस्पियन सी। अब बात करते हैं आगे उड़ीसा। उड़ीसा में झील है आपकी चिल्का। चिल्का जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और अगर बात करें हम दुनिया की, तो दुनिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी है ग्रेट सागर लेक। ग्रेट सागर लेक जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अलावा केरला में आपको एक इंपॉर्टेंट झील देखने को मिलेगी, वेम्बनाड करके। कई बार क्वेश्चन आता है कि वेम्बनाड झील कौन सी आपकी राज्य में है? तो वो है आपकी वेम्बनाड, वो है आपकी केरला में। तो इस ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, जब भी कहीं आए तो आप जो है इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 आपकी स्क्रीन के ऊपर। हिमालय पर लाल छाया के लेखक कौन है? गाइज मेरे जो साथी एचपी पुलिस की, टेट की, कमीशन की या एचपी के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो राइटर्स, ऑथर्स, एचपी के जो मेन ऑथर्स हैं, बुक्स हैं, उनको नहीं पढ़ रहे तो उनकी तैयारी करना बेकार है, क्योंकि हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन बुक्स पे या राइटर्स पे देखने को मिलेंगे। तो जो आपकी हिमालय पर लाल छाया है ये लिखी है आपकी शांता जी ने। शांता कुमार इसके राइटर हैं। इसके अलावा शांता जी ने बहुत सारी बुक्स लिख रखी हैं, उनके मैं आपको नाम बताता हूँ, आप नोट डाउन करते चलिए। धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, मृग तृष्णा, लाजो, राजनीति की शतरंज, कैदी, प्रवासी मेरे गीत और मन के मीत। दोबारा सुनिए, धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, मृग तृष्णा, लाजो, राजनीति की शतरंज, कैदी, प्रवासी मेरे गीत और मन के मीत। आगे चलते हैं, जो आपके करम सिंह हैं, इनके बारे में मुझे कोई सिग्निफिकेंट सोर्स नहीं मिला, क्योंकि जो बुक्स मैं फॉलो करता हूँ वहाँ पे जो है इनके बारे में कोई मतलब ये नहीं दिया है कि इन्होंने एचपी के लिए कोई बुक लिखी है। तो अगर मेरे किसी साथी को पता है कि इन्होंने कोई बुक लिख रखी है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे मुझे भी नॉलेज हो, उनको भी और बाकी साथियों को भी नॉलेज हो। पर एज़ पर मी जो है करम सिंह ने आपकी एचपी के लिए कोई बुक नहीं लिखी है। आगे चलते हैं, लालचंद प्रार्थी, इन्होंने कौन सी लिखी है? इन्होंने लिखी है कुल्लूत देश की कहानी। कुल्लूत देश की कहानी, कुल्लू के ऊपर जो है वो मेन उसका फोकस है। कुल्लूत देश की कहानी इन्होंने लिखी है। आगे आते हैं आपके जगमोहन बलोखरा, जो आपके इन्होंने लिख रखी है द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल। द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं एचपी के लिए, वो मैक्सिमम जो लोग हैं वो वंडरलैंड ऑफ हिमाचल को जो है वो फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें हिमाचल के बारे में बिल्कुल डिटेल में जो है इन्होंने लिख रखा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135।
नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी आपको पता है कि जापान में है। अमेरिका ने जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ने इनके ऊपर जो है वो एटम बम गिराया था। कब गिराया था? 1945 में, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था। अब क्वेश्चन एक और है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक, 1939 टू 1945। और पहला जो विश्व युद्ध है वो कब तक चला? 1914 से लेकर 1918 तक, 14 टू 18। और दूसरा चला था 39 टू 45। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सी डेट को गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। कई बार क्वेश्चन में पूछा था कि कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। और उस एटम बम का नाम क्या था? उस एटम बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय एटम बम का नाम था, तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो गाइस ये पेपर पुराना है। पहले जो थे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा थे। अब इनको रिप्लेस किया है आपकी सुशील चंद्र ने, सुशील चंद्र जी ने। सुशील चंद्र याद रखिएगा। इन्होंने जो है वो 13 अप्रैल 2021 को जो है अपना कार्यभार जो है वो संभाला है एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है 13 अप्रैल 2021 को। और वो जो आपके सुशील चंद्र जी हैं वो आपके 24वें 24th जो है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो बने हैं। तो इस जब ये क्वेश्चन पेपर मतलब किसी मेरे साथी ने सॉल्व करा होगा तो उस टाइम के हिसाब से आंसर सही है, लेकिन अब जो है वो सुशील चंद्र जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो गाइज ये है CaSO4 डॉट हाफ H2O। गाइज अगर किसी को पूरा फॉर्मूला याद नहीं रहता है, आप हाफ H2O याद रखिएगा, वहाँ से जो है वो आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में हाफ H2O जो है वो एक ही रहेगा। CaSO4 हाफ H2O जो है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। जल स्थलचर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन? एम्फीबियन क्या होते हैं आपके? जो आपके वेट और ड्राई दोनों कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। फ्रॉग आपका एम्फीबियन है क्योंकि ये वाटर में भी रह सकता है और आपका लैंड पे भी रह सकता है। स्टारफिश आपकी सिर्फ वाटर में रहती है। इलेक्ट्रिक रे जो है वो आपकी रे से जुड़ी हुई है, फिजिक्स का कंसेप्ट है। आगे आपका ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है वो भी सिर्फ आपका वाटर में रहता है। तो ऑब्वियसली आपका जो है क्या हो जाएगा? फ्रॉग हो जाएगा, क्योंकि आपका लैंड और वाटर दोनों में दोनों कंडीशंस में सर्वाइव करता है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव में ध्वनि की श्रवणता का परिसर क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग? तो गाइज ये है आपकी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु बिल्ट सांची स्तूपा? सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो गाइज ये बनवाया था आपका अशोका, अशोक ने बनवाया था। अब क्वेश्चन उठता है कि सांची स्तूप कहाँ पे है? ये है आपका MP मध्य प्रदेश में है सांची स्तूप, और अशोक ने बनवाया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, पूछा जाता है बार बार। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ एंट? तो गाइज ये होता है आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, जिसको आपकी हिंदी सेशन में आप पढ़ लीजिए। ये फॉर्मिक एसिड होता है, जब चींटी हमें काटती है तो वो कौन सा एसिड रिलीज करती है? फॉर्मिक एसिड जो है वो रिलीज करती है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? तो गाइज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर की एक बार कंपोजिशन देख लेते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन आती है आपकी 78%, ऑक्सीजन आती है आपकी 21%, आर्गन आती है आपकी 0.9%, और आपकी वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा आते हैं 0.1% मिला के। तो आपका टोटल ये होगी पूरी कंपोजिशन। तो आपका नाइट्रोजन कितनी है? 78%, ऑक्सीजन आपकी 21% रहती है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होता है? इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल? तो गाइज ये होता है आपका सीमेंट में। सीमेंट में जो है वो लाइमस्टोन रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। 5-6 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होने वाले हैं आपके, ध्यान दीजिएगा और जो है वो नोट डाउन करिए। व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावी? रावी का संस्कृत नेम आ गया इरावती, ऑप्शन बी। इसका जो है वो वैदिक नेम क्या है? वैदिक नेम है पुरुषनी, पुरुषनी इसका वैदिक नेम आएगा। और ये कहाँ से निकलती है आपकी रावी? रावी निकलती है आपकी बड़ा बंगाल से। अब बिपाशा जो है, बिपाशा आपका कौन सी नदी का जो है वो संस्कृत नेम है? बिपाशा आपका ब्यास नदी का संस्कृत नेम है। अरजकिया इसका वैदिक नाम है व्यास का, और ये निकलती है आपकी रोहतांग दर्रा से। जो बिपाशा है ब्यास नदी है। चंद्रभागा जो है ये भी जो HP की है एक अलग नदी है, लेकिन ये जो है ये मेन रिवर जो है वो काउंट नहीं की जाती है, एज ए ट्रिब्यूटरी जो है वो काउंट की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं सतुद्री। सतुद्री जो है वो सतलुज का आपका वैदिक नाम है, संस्कृत नाम शतुद्रु है। और सतलुज जो है वो मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और हिमाचल में किन्नौर के शिपकीला या शिपकी में जो है वो
क्या करती है, एंटर करती है। हिमाचल में कौन सी जगह पे सतलुज एंटर करती है, ये करती है आपकी शिपकीला या शिपकी में, किन्नौर में एंटर करती है। गाइस नदियों के ऊपर भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो ज़रूर लाऊंगा, बने रहिए चैनल के साथ और ये वीडियोस देखते रहिए। आगे चलते हैं। 1857 का विशाल विद्रोह खालिस्तान से शुरू हुआ था। द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, गाइस ये हुआ था आपका मेरठ, मेरठ जो आपकी कैंट था, मेरठ छावनी थी, वहाँ से शुरू हुआ था। जो आपके एक सोल्जर है मंगल पांडे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि उस टाइम आपको पता है कि कारतूस वगैरह जो थे वो चलाने के लिए मिलते थे। उस चीज़ में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको इतना सा याद रखना है कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। अब आइए चलते हैं हमारे आज के जो है विटामिन सेशन की तरफ, उसके बाद दोबारा से इन क्वेश्चन। तो गाइस जैसा आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि विटामिन प्रमुख स्रोत एवं कमी से प्रभाव। गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा, आपको गाइड करूंगा कि आप क्या करिए, आप इसको लिखिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है, लिखने से जो है वो आपके पास परमानेंट नोट्स बन जाएंगे और आपके पास जो है वो कंटेंट जो है परमानेंट रहेगा। पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। इसको और किस नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल नाम से जाना जाता है। और इसके मेन सोर्सेज हैं, फिश है, मछली का लीवर, उसका तेल या फिर किडनी, फ्रूट्स, टोमेटो, आपका कैरेट आ गया, गाजर, मक्खन और अंडा, ये जो है इसके मेन सोर्सेज हैं। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रतौंधी, जिसको आप नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, लिख लीजिए, नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। और जीरो फथैलमिया जो है वो इससे होता है, लेकिन बार बार आपसे पूछा जाता है, रतौंधी। आगे चलते हैं। विटामिन बी1, इसको और किस नाम से जाना जाता है, थायमिन नाम से। मेन सोर्सेज क्या हैं, जो आपके ग्रेन्स होते हैं बीज वाले, मीट आ गया, मिल्क आ गया, दूध, सोयाबीन, जो आपका स्प्राउटेड जो आपके ग्रेन्स होते हैं, अंकुरित अनाज, और एग्स आ गए। और इससे कौन से आपके रोग होते हैं, वृद्धि का रुकना या बेरी बेरी। बेरी बेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी कौन सी विटामिन की कमी से होता है, वो होता है आपका बी1 या बी की कमी से। बेरी बेरी क्या होता है, जब जो आपको चलने फिरने में दिक्कत आती है, उस रोग को बोलते हैं बेरी बेरी। जनरली जहाँ पे चावल जो है वो मेन फूड है इंडिया में, वहाँ पे जो है वो ये प्रॉब्लम बेरी बेरी जो वो ऑफनली देखी जाती है। आगे चलते हैं। विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 को और किस नाम से जाना जाता है, राइबोफ्लेविन से। कल भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। मेन सोर्स क्या है, मीट, सोयाबीन, दूध, हरी सब्जियां, अंडे, मुर्गे आदि। और इससे क्या होता है, वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि का होना, जीभ पर छाले पड़ जाना है, अस्थमा, बुढ़ापा आना, ये सारी बीमारियां जो हैं वो किसकी वजह से होती हैं, वो होती हैं आपकी बी2 की कमी की वजह से। विटामिन बी3, पेंटोथेनिक एसिड इसका और नाम है। मेन है आपके ईस्ट आ गया, मीट आ गया, लीवर आ गया, या सॉरी जिगर आ गया, गुर्दा, दूध, अंडे आदि। और इससे क्या होता है, पेशियों में लकवा या पैरों में जलन वगैरह हो तो विटामिन बी3 की कमी से होती है। ये आप देख सकते हैं। बी4 आगे आगे विटामिन बी5, इसको और क्या बोलते हैं हम, निकोटिनेमाइड इसको हम बोलते हैं। और ये जो है आपका मेन सोर्सेज क्या है, ये आ गया आपका मीट, मूंगफली का मक्खन, पीनट बटर जिसको हम बोलते हैं, आलू, साबुत अनाज, टमाटर। इससे कौन सी जो आपके रोग होते हैं, ये होते हैं आपके जीभ का चिकनापन, त्वचा पर जो आपकी मेन फिंसियाँ होती हैं, पिंपल वगैरह निकलते हैं, एक्ने, वो होते हैं विटामिन बी5 की कमी से। पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी दिक्कत कॉज कौन करता है, विटामिन बी5 जो है वो आपका दिक्कत। गाइस नेक्स्ट देखते हैं। एक आपका विटामिन बी4 रह गया। विटामिन बी4 जो है उसको बोला जाता है एडेनिन, ADENINE, पता नहीं यहाँ पे पूरा आएगा नहीं आएगा, आ गया। विटामिन बी4 को एडेनिन बोला जाता है। और इसका भी जो है वो जो विटामिन बी5 के मेन सोर्सेज हैं यही होता है। और इससे जो है वो आपकी ग्रोथ वगैरह जो है उसी की डिक्रीज़ में उसी की जो है वो डिक्रीज़ ये काउज करता है, उसको रोक देता है, जो आपकी ग्रोथ वगैरह है उसको रोक देता है। और इसको क्या बोलते हैं, एडेनिन बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आपका विटामिन बी6 जो है उसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन बी6 को बोलते हैं, जो आपका आगे आ गया लीवर, मीट, ग्रेन आदि जो है मेन सोर्सेज हैं। नेक्स्ट जो स्किन डिसीजेज होती हैं, जो आपका हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता है, वो विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी से होता है। या शरीर का भार जो है वो कम होता है, एनीमिया, एनीमिया वगैरह जो है वो विटामिन में बी6 वगैरह से होता है। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन बी7 की तरफ। इसको और क्या बोलते हैं, बायोटिन। बायोटिन इसका और नाम है। अगेन मीट, एग, लीवर, जो आपके गिरीदार फल होते हैं, जैसे आपका अखरोट वगैरह आ गए या आपका बादाम वगैरह आ गए, और आपका दूध जो है वो इसके मेन सोर्सेज हैं। आपको जो है विटामिन बी में सारे ये मीट वगैरह ही देखने को मिलेंगे मेन सोर्सेज। और जो आपका हमारे क्या होता है, लकवा जब हमारी बॉडी को मार जाता है, जो हम जिसमें पैरालिसिस हम बोलते हैं, या जो बॉडी पेन होता है, या हेयर फॉल वगैरह होता है, या हमारी ग्रोथ में जो कमी आती है, वो सारी विटामिन बी7 की वजह से होती है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन बी8 की तरफ। विटामिन बी8 का और नाम क्या है, इसको बोलते हैं इनोसिटोल।
इनोसिटोल बोलते हैं। इनोसिटोल जो है यहाँ पे पूरा नहीं दे रखा है, इसलिए मैं जो है वो आपको ऐसे करा रहा हूँ। विटामिन बी 8 को बोलते हैं इनोसिटोल, और इसका जो है वो मेन सोर्सेज हैं फ्रूट, बीन्स, ग्रेन्स, नट्स एट्सेट्रा। बी 9 को क्या बोलते हैं, बी 9 और इसकी डेफिशिएंसी से आपकी मेनली जो है इन सारे विटामिन की डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया ही देखने को मिलेगा। बी 9 को बोलेंगे आपको फोलेट, FOLATE बोलेंगे, फोलेट इसका पूरा नाम है बी 9 का। और ये जो है वेजिटेबल्स, पीनट्स, लीवर एट्सेट्रा जो है वो इसके मेन सोर्स हैं, एनीमिया ही यहाँ से होता है। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन बी 10। विटामिन बी 10 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावा। इंपॉर्टेंट है गाइस, लिख लीजिए पावा मतलब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पावा शॉर्ट फॉर्म में आपको ऐसा था कि पावा कौन से विटामिन को बोला जाता है, वो बोला जाता है बी 10 को। ये है आपका पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो है, और ये मेनली आपका जो आपकी सनस्क्रीन वगैरह आप लगाते हैं उसमें ऐड किया जाता है, या जो हेयर कलर वगैरह हम लगाते हैं उसमें जो है विटामिन बी 10 जो है वो ऐड किया जाता है। हेयर कलर्स वगैरह में, सनस्क्रीन वगैरह में, आपकी क्रीम्स वगैरह में विटामिन बी 10 जो है वो ऐड किया जाता है। विटामिन बी 11 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड इसको बोलते हैं हम। और बी 12 को क्या बोलते हैं, बी 12 को आप बोलोगे साइनोकोबैलामिन। साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन बोलते हैं। और मेन सोर्सेज हैं आपके मीट, फिश, मिल्क, चीज़, और एनीमिया वगैरह जो है वो एनीमिया इन सारों से होता है। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन जो आपका आगे आगे फॉलिक एसिड एक आपके आगे फॉलिक एसिड वगैरह जो है, जो मैंने आपको बताया कि विटामिन बी 11 या आपके जो 12 हो गया 8 वगैरह, तो इससे आपको पता है गिरीदार फल, हरी सब्जियां, यकृत या आपका जो है वो मांस वगैरह होता है इसके मेन सोर्सेज। और एनीमिया तथा पेचिस वगैरह जो है फॉलिक एसिड या विटामिन बी 11, 9 वगैरह आगे वहाँ से हो जाता है, या कई बार आपका 12 जो है वो भी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी को और क्या बोलते हैं आप, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। मेन सोर्सेज क्या है आपको पता है, खट्टा होता है, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर या पत्ती, हरे पत्ते वाली सब्जियां, आंवला तथा खट्टे पदार्थ। जो मेन खट्टे जितनी चीज़ें होती हैं उन वो जो है उनमें विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। इससे क्या होता है विटामिन सी की कमी से, जो आपके स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। आपके जो मसूड़े वगैरह जो है जो फूल जाते हैं, कई लोगों के फूल जाते हैं, उसकी जो उसका मेन काउज होता है वो होता है आपका विटामिन सी की कमी से, या स्कर्वी रोग जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी को और क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल जो है वो इसका और नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को हम बोलेंगे। और इसकी कमी से आपको क्या होगा, विटामिन डी की कमी से जो है वो, इसके पहले देख लेते हैं मेन सोर्सेज क्या हैं आपके। विटामिन डी के मेन सोर्सेज रहते हैं आपका आ गया मछली का जो आपका लीवर आ गया, ऑयल वगैरह आ गया, मछली का जो आपका ऑयल हो गया, या फिर इसके अलावा जो है आपका होल मिल्क आ गया। होल मिल्क जो है वो आपका आ गया, या फिर आपका साथ में क्या होता है, अंडे या जो सनलाइट है वो होगी, वो जो है इसके मेन सोर्सेज हैं। इससे क्या होता है, रिकेटस होता है मेन, सूखा रोग जिसको हम बोलते हैं कि रिकेटस क्या होता है, जिससे हमारी जो हड्डियां हैं बच्चों की वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, या फिर दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांत जो हैं वो सड़ जाते हैं, वो विटामिन डी की कमी से। और जो मेन सोर्स है वो सनलाइट है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं। जो आपकी पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन इसका मेन सोर्स है। जनन शक्ति, जो हमारी रिप्रोडक्शन जो पावर है वो विटामिन ई की कमी से जो है वो होती है। विटामिन ई इनकी कमी से जो है जनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन ई एक और है, इसको क्या बोलते हैं, फिलोक्विचनोन। फिलोक्विचनोन इसको बोलते हैं। हरी सब्जियां, सोयाबीन का तेल, टमाटर, और जो रुधिर स्राव का होना, मतलब जो हमारा ब्लड होता है, जो ब्लीडिंग होती है बार बार, वो इसकी वजह से होती है, विटामिन ई की वजह से रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, एक आते हैं आपके विटामिन के। विटामिन के यहाँ पे जो है वो इन्होंने नहीं दे रखा है। विटामिन के को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम आपका फाइटोनेडियोन। PHY, सॉरी, के को PHYNADIONE, फाइटोनेडियोन बोलते हैं। और इससे क्या होता है, ये जो है वो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको दूर करने में हेल्पफुल होता है। और जो आपकी पुअर बोन्स होती हैं, जो आपकी रिकेटस होता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके मतलब उसके तोड़ में जो है विटामिन के काम करता है आपका। और ये किसमें आपका जो है वो फाउंड किया जाता है, ये आपका मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ब्रोकली में, स्पिनाच जो आपका पालक होता है, वेजिटेबल ऑयल्स में। तो गाइस विटामिन का यहीं तक रुकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं उस वीडियो की तरफ।
गाइज आपकी स्क्रीन के ऊपर व्हेन डज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड, जो हमारा विश्व पृथ्वी पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। इसके अलावा जो तीन है 5 सितंबर, 23 मार्च या 14 नवंबर, इस दिन क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को आपको पता है कि इंडिया में मनाया जाता है टीचर्स डे, अध्यापक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि जो आपका वर्ल्ड आ गया, वर्ल्ड में जो है वो आपका टीचर्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड में आपका जो है टीचर्स डे मनाया जाएगा आपका अक्टूबर में। आपका जो है 5 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, 22 अप्रैल हमने देख लिया। 23 मार्च जो है, 23 मार्च को क्या है? 23 मार्च को इंडिया में मनाया जाता है आपका शहीदी दिवस के रूप में, ठीक है। शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आपके भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु जी को जो है वो फांसी दे दी गई थी। और 5 सितंबर जो है, 23 मार्च आपका हो गया, 5 सितंबर जो है वो दुनिया में कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? मनाया जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल आपका चैरिटी डे के रूप में। वर्ल्ड इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में इंडिया में टीचर डे मना एज अ टीचर डे मनाया जाता है, और वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 नवंबर को आपको पता है कि चिल्ड्रन डे के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली लड़की थी? विच गर्ल ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकेम द यंगेस्ट समिटर टू सेट फुट ऑन टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट इन 1993 वाज? ये थी गाइज आपकी डिक्की डोलमा। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं डिक्की डोलमा जो है। तो ये जो है यंगेस्ट समिटियर या गर्ल बने थे उस टाइम। जो आपके संतोष यादव जी हैं, संतोष यादव ये हरियाणा की फीमेल हैं। ये जो है दुनिया की ऐसी पहली वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब किया है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब करने वाली कौन सी आपकी दुनिया की पहली जो वुमेन है? वो है आपकी संतोष यादव। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गाइस आर्टिफिशियल लेक मैंने आपको बताया था गोविंद सागर लेक, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये जो है सतलुज नदी के ऊपर बनी है। और इसी लेक के ऊपर जो है वो आपका भाखड़ा नंगल डैम है। भाखड़ा डैम जिसको हम बोलते हैं वो इसी गोविंद सागर लेक है, सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। गड़ासरू लेक आपकी चंबा में है, खजियार लेक भी चंबा में है, और चंदरताल लेक जो है वो आपकी लाहौल और स्पीति में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। निम्न में से सही जोड़े का सुमेल करो। तो गाइज आपको पता है, जो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज रखता है, कि ज्वाला गुट्टा जो है वो आपकी किससे जुड़ी है? वो आपकी बैडमिंटन से जुड़ी है। ज्वाला गुट्टा आ गई बैडमिंटन से। नेक्स्ट आ गई साइना नेहवाल, आ गई आपकी ये भी बैडमिंटन से आ गई साइना नेहवाल। ज्वाला गुट्टा जो है वो डबल उसमें खेलती है, पेयर्स में। साइना नेहवाल इंडिविजुअल खेलते हैं। और मिताली राज आपकी आ गई क्रिकेट से। तो आपको ऑब्वियस से पता हो जाएगा कि जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो आपकी भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई है। ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन से, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, और मिताली राज आपकी क्रिकेट से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे आज के इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा 1952 टू 56? इन्होंने ये भी दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है कि पहली लोकसभा का कार्यकाल कितना था? 52 टू 56। मतलब आपके पहले इलेक्शन कब हुए थे? पहले इलेक्शन हुए थे 51 और 52 में, 1951 और 52 में। 51 में आपके जो है वो इलेक्शन 51 में इसलिए करवा दिए गए थे पहले नवंबर आपके अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि जो आपके हिली एरियाज हैं वहाँ पे स्नोफॉल होता था। तो बाकी पूरे इंडिया में 52 में जो है वो आपके इलेक्शन हुए थे, इसलिए जो कंसीडर किए जाते हैं 51 में कंसीडर किए जाते हैं। जीवी मावलंकर हैं ये। जीवी मावलंकर पहले स्पीकर थे लोकसभा के। इसके अलावा जो मीरा कुमार हैं, ध्यान दीजिएगा, ये लोकसभा की पहली वुमेन या पहली फीमेल स्पीकर हैं। पहली जो आपकी फीमेल स्पीकर हैं वो आपकी मीरा कुमार हैं। मीरा कुमार जो है पहली फीमेल लोकसभा के स्पीकर हैं। तो इस ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। जीवी मावलंकर जो है पहले लोकसभा के आपके स्पीकर थे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे मैं रोज़ बकवास करता हूँ, पकाता हूँ, कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस इतना सा तो आप कर ही सकते हैं। बाकी जो है वीडियो लेंथी होने के लिए सॉरी, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए है। और भी वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। सपोर्ट बनाए रखें, अपना साथ बनाए रखें। Thank you so much. Have a nice day.